गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हीरोलिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज सेशन नंबर 3 जो हम लेके आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने सेशन 1 और 2 बना दिया है, जिसमें कि हमने वो सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही रिपीटेड है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर को गेन कर सकते हैं। तो शुरू से एंड तक सेशन नंबर 3 को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओवुलेशन इन फीमेल विद 36 डेज साइकिल अकर्स बिटवीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर 36 डेज की अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें ओवुलेशन का जो टाइम होता है वो कब होता है और कितने टाइम पर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन में 30 से 34th डे पर, 14th से 18th डे पर, या 8th या 12th डे पर, 20th टू 24th डे पर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 20th टू 24th डे पर ओवुलेशन होता है। तो वो कैसे होगा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो हमें ओवुलेशन कैसे चेक करना होता है। जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे जस्ट 14 डेज जो होते हैं, उससे जस्ट 14 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले के, तो वही हमारा ओवुलेशन टाइम होता है। तो यहाँ पे चाहे 36 डेज हो या 40 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, तो ओवुलेशन हम ऐसे ही निकालते हैं कि जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उससे जस्ट 14 डेज होंगे, वो होगा हमारा ओवुलेशन टाइम। नेक्स्ट, tarsals of the ankle are example of which type of bone। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो एंकल की जो टार्सल बोन होती है वो कौन सी बोन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्ट बोन, सिस्मोइड बोन, लॉन्ग बोन या न्यूमेटिक बोन्स। तो हमारा जो आंसर जाएगा उसका शॉर्ट बोन। कैसे? शॉर्ट बोन्स में बहुत सारी बोन्स आती है जो हम इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे अगर हम हाथ की बोन की या रिस्ट की बोन की बात करेंगे तो इसके फोइड, ल्यूनेट, ट्रिंकिटलेट, हेमेट, पीसीफॉर्म, कैपिटेट एंड ट्रैपेजियड एंड ट्रैपेजियम जो बोन्स होती है वो सारी शॉर्ट बोन में आती हैं। और अगर एंकल जो होती है उसमें जो टार्सल बोन होती है, अगर उसमें हम देखें तो कैल्केनियस, टैलिस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, लैटरल, क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड जो मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है, वो सारी एग्जांपल्स होती है शॉर्ट बोन्स की। तो ये सारी जो होती है वो शॉर्ट बोन होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टार्सल का ही पूछा जाए, यहाँ पे अगर रिस्ट का भी अगर पूछ लेते हैं तो हमारा आंसर जाएगा शॉर्ट बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इन अ नॉर्मल एडल्ट। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एडल्ट्स होता है उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है वो पूछा है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे 62 जो बोन्स होती है वो हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड की वो कौन सी लेयर है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना फेसिकुलेटा। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा जोना फेसिकुलेटा। तो कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, हमको पता है कॉर्टेक्स और मेडुला दो इसमें पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 3 लेयर होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फेसिकुलेटा होता है, जोना रेटिकुलरिस होता है, जिसमें कि ये तीनों जो लेयर होती है अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन से वो सिक्रेट करती हैं। जिसमें कि हम अगर देखें तो जो
ग्लोमेरुलसा होती है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करती है। जोना फेसिकुलेटा होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रेट करती है। एंड रेटिकुलरिस की हम बात करें तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं उनका सिक्रेट करती है। तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ फेसिकुलेटा के बारे में पूछा है तो वही हमारा आंसर जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्लोमेरुलसा के बारे में अगर पूछा जाता या फिर रेटिकुलरिस के बारे में पूछा जाता तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कौन से चीज़ को सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो यहाँ पे कौन सी जो बोन है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, तो वो सभी को पता होगा, टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे हिप जॉइंट जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो आंसर जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का सिर्फ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ही नहीं बाकी बहुत सारे काम होते हैं। तो रिलीजिंग ऑफ हार्मोन का भी ये काम करता है, मेंटेनिंग डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल का भी काम होता है, कंट्रोलिंग एपेटाइट, मैनेजिंग ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड रेगुलेटिंग इमोशन रिस्पॉन्स। ये सारे ही जो होते हैं हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। ठीक है, तो सारा याद रखना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोस्ट ऑफ पूछा जाता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर का। नेक्स्ट से बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे कितनी नर्व होती है स्पाइनल, जो स्पाइनल नर्व होती है उसमें सर्वाइकल कितनी होती है। तो यहाँ पे टोटल जो होती है वो होती है हमारी 8 नर्व होती है सर्वाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सर्वाइकल जो नर्व है उसमें तो 8 आएगा, लेकिन अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर पूछते तो यहाँ पे आंसर जाता 7। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन पूछा है थोड़ा वेरी करता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जो कि सभी को पता होता है कि यहाँ पे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है, जिसमें कि डिवाइडेशन अगर देखें तो यहाँ पे 8 सर्वाइकल होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सैक्रल एंड 1 कोकेंजियल होती है। इस तरीके से डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर स्पाइनल वर्टिब्रा की अगर हम बात करते हैं तो 33 पेयर ऑफ वर्टिब्रा होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ऑक्सीटोसिन। तो ऑफकोर्स हमारा आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो चलिए देख लेते हैं क्यों। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 7 टाइप ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या और लाइपोप्रोटीन। इस टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रेट करती है। लेकिन अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 टाइप ऑफ जो होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ADH है एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये जो 2 हार्मोन होते हैं यही 2 सिर्फ पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो सारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं मोटार स्किल्स, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा ऑफकोर्स आंसर जाएगा चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। जो सभी को पता होगा कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है और लैक्टेशन में भी बहुत इसका बड़ा रोल रहता है। तो हमारा आंसर सेकंड नंबर का जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन। तो यहाँ पे जस्ट फुल फॉर्म जो है उसमें देखना है हमें। जो MMR वैक्सीन होता है उसमें इंक्लूड किया गया है MMR में मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारा जो आंसर है वो रिकेट्स से जाएगा कि रिकेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जस्ट मीजल, मम्प्स एंड रूबेला हमारा आंसर है। WHO among the following devised the autoclaved used for the sterilization। तो जो यहाँ पे ऑटोक्लेव्ड है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो
जो ये किसके द्वारा दिया गया था, इसमें कौन है जो इसके लिए मतलब जिसने इन्वेंट किया था, यही जैसे इसमें पूछा गया है। तो ऑफकोर्स हमारा आंसर जाएगा चार्ल्स चैम्बरलैंड, जिसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो ऑटोक्लेव वॉज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स चैम्बरलेन इन 1879 में किया था इन्होंने। एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट, जो कि सभी को पता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने में यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं उनको भी स्टरलाइज करने में यूज़ में लेते हैं। फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो होते हैं उसमें उसको भी ऑटोक्लेव करने में यूज़ लेते हैं। एंड अदर मटेरियल जैसे कि क्लोथ वगैरह रहते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे जैसे ऑटोक्लेव जो होता है उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितने टाइम के लिए होना चाहिए, जिससे कि जो अच्छा बेस्ट स्टेरिलिटी अचीव हम उस पर कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 121 डिग्री फॉर 30 मिनट के लिए। ये हमारा एक आइडियल होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेविंग का, जो कि 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। ये इनफ होता है, यही एक बेस्ट आइडियल टेम्परेचर है जिसको मेंटेन करने के बाद अच्छा सा स्टेरिलिटी अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत IMP समझिए। जीपमर में भी इसको पूछा गया था। नेक्स्ट, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे जनरल प्रोसेस जो है जिसमें कल्चर को अगर एक्वायर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सोशलाइजेशन। क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हमारा इसका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, hence it become clear that the social process of acquiring culture is referred to as a socialization। तो जैसा कि हम बता गए हैं कि नॉर्मली अगर कोई कल्चर को अगर ऐसे एक्वायर करता है, ठीक है, तो जो प्रोसेस कहलाती है उसको सोशलाइजेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट, हु सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। किसने कहा था कि मैन जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है? तो ऑफकोर्स हमारा आंसर जाएगा एरिस्टोटल हमारा आंसर जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा। एरिस्टोटल द लेजेंडरी ग्रीन फिलोसोफर सेड मैन इज़ बाय नेचर अ सोशल एनिमल। उसने कहा था कि जो मैन होता है बाय नेचर वो एक सोशल एनिमल होता है। तो यही हमारा आंसर है कि एरिस्टोटल ने ये लाइन कही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अभी सेशन 3। अगर पहले के भी अगर आपको 1 या 2 सेशन जो पुराने हैं वो अगर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एंड आप हमें यूट्यूब पे अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हम पे हमारा एक पेज है हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में आके बताइए, हम आपका डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।